और होलोजोइक के 3 पार्ट हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमिनिवोरस। तो हर्बीवोरस क्या होते हैं, पेड़ पौधे शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी कहते हैं, क्योंकि आगे के 2 अक्षर आप देखिए तो HERB हर्ब है, और हर्ब का मतलब होता है पेड़ पौधे, ठीक है। तो हर्ब मीन्स होता है पेड़ पौधे। आपने नाम सुना होगा, हर्बल क्रीम है, हर्बल दंतमंजन है कोलगेट का, और पता नहीं क्या 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 चीजें हर्बल आ रहे हैं। तो हर्बल का मतलब जड़ी बूटियों से बनाया जाता है, इसे हम हर्बीवोरस कहते हैं, हर्ब कहते हैं। और हर्ब का प्रयोग किसमें करते हैं हम, जड़ी बूटियों के रूप में, इसीलिए हर्ब को हम कह सकते हैं कि पेड़ पौधे, शाक, फूल पत्ती, ठीक है। तो हर्बीवोरस यानी कि शाकाहारी, समझ में आ गया। अब आता है आगे कार्निवोरस, यानी कि मीट ईटर कह सकते हैं, मांसाहारी, मांस को खाने वाले, ठीक। तो कार्निवोरस में मांसाहारी आ जाते हैं। अब लायंस को देख लीजिए, तो लायंस क्या खाएंगे, घास खाएगा, नहीं खाएगा, वो तो मांस ही खाएगा। बकरी का मांस हुआ, चाहे वो खरगोश हुआ, चाहे वो हिरन हुआ, वो खाएगा। सियार है वो भी खाता है। ऐसे अन्य जो जीव हैं जो मांस खाते हैं, उनको हम कार्निवोरस यानी मांसाहारी में रखा गया है। फिर आप कहोगे कि सर हम भी तो मांस खाते हैं, मुर्गी नहीं छोड़ते हैं। ऐसा ही बात है कि हम भी मांस खाते हैं, इसीलिए हमको किस में रखा गया है, ओमिनिवोरस में, क्योंकि हम मांस भी खाते हैं और घास भी खाते हैं। तो घास का मतलब क्या हो गया, हर्ब भी खाते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जैसे साग के लिए अभी मैंने बताया था चिनोपोडियम एल्बम, जिसे हम भथुआ कहते हैं। भथुआ का साग बड़ा मस्त लगता है। पंजाब में तो कहा जाता है कि मक्के दी रोटी ते सरसों दा साग, यानी मकई की रोटी पे सरसों का साग बहुत उनका फेमस है, और उसमें रोटी पे मक्खन लगा करके खाते हैं। तो कमाल का फूड है उनका, और उसे मत पूछिए। और उसके बाद लस्सी आती है एक बड़ा सा गिलास में, और गिलास लगेगा बाल्टी है तो उस बाल्टी वाले गिलास में जो आता है लस्सी आती है। और लस्सी कैसे, तो जो माठा होता है दही का बचा हुआ, जिसे छाछ भी बोलते हैं, उसमें चीनी वगैरह डाल करके और उसको जो है बनाते हैं। तो खाने के बाद वो पीते हैं लोग, पेट के ठंडक के लिए। अब उनका अपना सोचना है, आगे आइए देखते हैं हम। तो ओमिनिवोरस यानी कि शाकाहारी भी और मांसाहारी जो दोनों, इसीलिए इसे सर्वाहारी कहा जाता है कि सर्व आहार, सर्व मैंने सब कुछ खाने वाला। तो इंसान समझ ही सकते हैं क्या क्या खा रहा है, तो सब सर्वाहारी है, सब कुछ खाता है। कई जगहों पे तो स्नैक यानी सांप को भी फ्राई करके खा जाते हैं। कई ऐसे पश्चात सभ्यताओं में है कि वहाँ पे कीड़े मकोड़ों को भी फ्राई कर देते हैं, तो वो भी खाया ही जाता है। इससे हम इतर नहीं हो सकते, और क्यों नहीं, खाया भी जा सकता है, क्योंकि सर्वाइवल बहुत जरूरी होता है, और सर्वाइव करने के लिए हमको खाना पड़ता है। तो एक तरह से होलोजोइक के 3 पार्ट भी हमने समझ लिया। तो ये न्यूट्रिशन का मोड है कि कैसे न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक के ही बारे में बात ज्यादातर होगी, और थोड़ा बहुत, क्योंकि सभी प्लांट, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, सभी प्लांट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन नहीं करते हैं, ये बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसमें से ज्यादातर कह सकते हैं कि ज्यादातर पौधे ऑटोट्रॉपिक होते हैं, लेकिन सभी नहीं होते हैं। जैसे एक को ले लीजिए डोडर, डोडर यानी अमरबेल का अपना खाना बनाता है, नहीं बनाता है भैया, बना बनाया खाना खाता है। क्यों, क्योंकि वो प्लांट पे लपेटुआ के रूप में लगा रहता है, और उसके बारीक कुछ निकले होते हैं रोए, जो पेड़ के अंदर घुस जाते हैं और उससे बनाया न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब कर लेते हैं। इसीलिए डोडर को यानी कि अमरबेल को किस में रखा गया है, पैरासाइटिक में रखा गया है, परजीवी में, क्योंकि ये अपना भोजन नहीं बनाता है। तो डोडर यानी कि हमारा अमरबेल जो है वो परजीवी में आता है, ठीक है। ऐसे कई मृदु परजीवी में, जैसे सेप्रोफाइटिक में कौन आता है, तो कुकुरमुत्ता आपने सुना होगा, जो छत्ते जैसा होता है, वो इसमें आ जाता है। तो ये न्यूट्रिशन अपना फोटोसिंथेसिस से नहीं बनाता है, ये उसी से अब्सॉर्ब कर लेता है। सहजीवी हैं तो एल्गी होता है और एक विशेष प्रकार का फंगस होता है, ये दोनों एक दूसरे से चिपके रहते हैं। एक मिला क्या करता है कि वाटर ऑब्जर्वेशन का काम कर देता है, एक फोटोसिंथेसिस कर देता है, दोनों मिला के काम कर लेते हैं, ठीक है। तो सहजीविता को भी बढ़िया से हम समझेंगे कि ये कैसे है।
और होलोजोइक में तो आपने देखा ही कि होलोजोइक में हर्बीवोरस होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, ओमनिवोरस होते हैं। तो इनमें आप कहेंगे कि सर हर्बीवोरस और कार्निवोरस कौन से ऐसे प्लांट हैं? तो कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कार्निवोरस में आ जाते हैं, इसीलिए इसको भी डिस्कस करना पड़ जाता है। जैसे हम ले लेते हैं नेपेंथीज, घटपर्णी जिसका नाम है, वो क्या करता है? तो एक घड़े जैसी संरचना होती है, एक प्लांट है तो उसमें जो है घड़े जैसा संरचना इसका पाया जाता है और इसमें लगा होता है ढक्कन। अब इसके अंदर कोई भी मक्खी या कोई भी चीज, वीनस फ्लाई ट्रैप एक और प्लांट है, ये वीनस फ्लाई ट्रैप ऐसे बंद रहता है और क्या करता है? खुला रहेगा ऐसे, जैसे भिनभिनाते हुए मच्छर या मक्खी इसके अंदर बैठे कब तक बंद हो जाएगा। गया, राम नाम सत्य है, खत्म, फिश। तो यही होता है इनके अंदर। तो वीनस फ्लाई ट्रैप और ये जो है आपका घटपर्णी है, ठीक, ये क्या करता है? इसके अंदर जब भी कोई एनिमल आता है ये ढक्कन बंद कर देता है और इसके अंदर क्या है? इसकी दीवालों पर छोटे छोटे सेल्स होते हैं और यहाँ से निकलता है क्या? एसिड, तेजाब निकलता है। ससुर जो उसमें होगा उसको गला देगा, गला कर अब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो इन्हें हम किस तरह के प्लांट कहते हैं? कार्निवोरस प्लांट बोल देते हैं। ये क्या करते हैं? मांस का भक्षण करते हैं, ठीक है। वीनस फ्लाई ट्रैप हुआ, अच्छा है, ये हुआ नेपेंथीज हुआ, अन्य भी प्लांट है, हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ओवरऑल आपने समझ लिया कि किस तरह के प्लांट न्यूट्रिशन होते हैं। यानी अभी तक आप समझ रहे थे कि प्लांट क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन बनाते हैं, बुर्बक थे। सभी तरह के प्लांट होते हैं, जो है पैरासाइटिक भी होते हैं, सेप्रोफाइटिक भी होते हैं और सिम्बायोटिक भी होते हैं, होलोजोइक भी होते हैं। होलोजोइक में कार्निवोरस भी होते हैं, जो है क्या करते हैं? एनिमल्स, जो इंसेक्ट होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, अभी नहीं, हाथी को नहीं पछा लेगा, वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को खाता है। इसलिए तो कीड़े मकोड़ों को खाना तो एक तरह से कार्निवोरस यानी मांसाहारी की तो कहा जाएगा, ठीक। हर्बीवोरस नहीं आएगा, हर्ब मतलब होता है पेड़ पौधों को खाने वाला, तो ऐसा प्लांट्स तो नहीं है पेड़ पौधों को खाए। हाँ, इनको काट करके सड़ा दें तो ऑर्गेनिक मैटर बन जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर बनेगा तो ये सेप्रोफाइटिक हो जाएगा, वहां से प्लांट ही निकल जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो आगे हम समझेंगे न्यूट्रिशन के बारे में भी कि कैसे न्यूट्रिशन होता है और अर्थ में फिक्स भी होता है, तो इसके फिक्सेशन को भी समझेंगे। तो ये हमारा चार्ट है, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं ऑटोट्रॉपिक।